नाज़रीन मोहतरम, सूरह अलम नशरा का अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सूरह अलम नशरा के आप हाज़रात भी कर सकते हैं, जिन्नात से दोस्ती भी कर सकते हैं, जिन्नात को अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर कर सकते हैं और जिन्नात से अपने जायज़ काम भी करवा सकते हैं और आमिल और कामिल भी बन सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी हर मुश्किल को आसान भी कर सकते हैं, हर तंगी को दूर भी कर सकते हैं, हर तंगी से निजात भी हासिल कर सकते हैं, हर बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। सूरह अलम नशरह का अमल के अंदर इतनी ताकत है और इतने पुरतासीर है। कुरान तो वैसे पुरतासीर है, अलहम से लेकर वन्नास तक ला रैब है, बेऐब है, इसमें शक नहीं। ये मोमिन के लिए शिफा भी है, मोमिन के लिए रहमत भी है, मोमिन के लिए हिदायत भी है। जब आप सूरह अलम नशरह को इस नीयत के साथ, हाजरात की नीयत से या जिन्नात से दोस्ती करने की नीयत से या आमिल और कामिल बनने की नीयत से या आप हर मुश्किल की आसानी के लिए, रिज़्क़ की तंगी दूर करने के लिए और उसके अलावा बीमारी से निजात के लिए और हर काम में, जायज़ काम में कामयाबी समेटने के लिए अगर आप इसको वजीफ़े को करेंगे, जिस नीयत के साथ करेंगे उसी नीयत के अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अलम नशरह का अमल इस कदर ताकतवर है। सूरह अलम नशरह को पढ़ने वाले की मुश्किलें दूर होती हैं। अलम नशरह की तिलावत करने वाले पर रब का फजल और करम होता है। अल्लाह अकबर। सूरह अलम नशरह को पढ़ने वाला जिस मकसद के लिए पढ़ता है, जिस बीमारी से जिस बीमारी की निजात के लिए पढ़ता है या जिस मुश्किल की आसानी के लिए पढ़ता है, जिस मकसद के अंदर कामयाबी के लिए पढ़ता है, अगर वो जायज़ मकसद है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से सूरह अलम नशरह के अंदर इतनी ताकत और इतनी पुरतासीर है कि उसी मकसद में पढ़ने वाला और अमल करने वाला कामयाब होता है। लेकिन मैं आपको सूरह अलम नशरह का अमल जो दे रहा हूँ, इसमें आप 3 से 4 नियतें कर सकते हैं। नियत नंबर 1 आप क्या कर सकते हैं? हाजरात की नियत। नंबर 2 जिन्नात से दोस्ती। नंबर 3 आमिल और कामिल बनने की। नंबर 4 हर मुश्किल से निजात हासिल करने की नियत कर सकते हैं। जिस मकसद के लिए आप पढ़ेंगे उसी मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपने करना तरतीब वाइज है, बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से। जब कुरान को आप तरतीब वाइज पढ़ेंगे और कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ ज़बर ज़ेर शद मद के ऊपर आप यकीन रख के पढ़ेंगे कि अल्लाह पाक का ये ऐसा कलाम है जो नूर है और इस नूर के अंदर अल्लाह ने शिफा भी रखी है, हिदायत भी रखी है, रहमत भी रखा है, सुकून भी रखी है, राहत भी रखी है, अपना कुर्ब भी रखा है। तिलावत करने वाला ऐसा है जैसे अपने रब से वो कलाम कर रहा हो। तिलावत जब आप करें तो यकसुई के साथ, बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ कि मैं अपने रब से कलाम कर रहा हूँ। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, जब इस नज़रिए के तहत अगर आप कुरान पाक को फॉलो करेंगे तो उसके अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहार आएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आएगा, राहत आएगी। कुरान के अंदर इस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किस्म की शिफा रखी है। चेहरे का नूर चाहते हैं तो कुरान के अंदर मौजूद है, कल्ब का नूर चाहते हैं तो कुरान के अंदर मौजूद है, जिस्मानी इमराज से निजात चाहते हैं तो कुरान के अंदर मौजूद है। अगर कुरान को आप रिज़्क़ की तंगी दूर करने के लिए पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर ये वज़ाइफ मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप कुरान को इस नज़रिए के साथ, इस नीयत के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस अकीदत के साथ फॉलो करती हैं कि मेरा ज़हर भी रोशन हो जाए और मेरा बातिन भी रोशन है, कुरान के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। इसी तरह अगर आप कारोबार का सिलसिला चाहते हैं, कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार के रंग तंगी को दूर करना चाहते हैं, रिज़्क़ की कुशादगी और फरावानी चाहते हैं, कुरान का सहारा लें। जब ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करेंगे तो आपको बहारें नसीब होंगी।
हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला, कैसे कितनी बड़ी 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 हस्ती हैं। आपके पास एक शख्स आता है, आप उसको तबानी दम करके देती हैं, वो खुश हो जाता है, वो राज़ी हो जाता है और उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है, तंगी दूर हो जाती है, प्रॉब्लम जो टेंशन थी वो ख़त्म हो जाती है। वही शख्स देख रहा था कि सूरह फातिहा ये पढ़ कर मुझे दम करके दे रही हैं। वो शख्स घर में जाकर किसी और को फातिहा पढ़ के दम देने लगा, लेकिन शिफा नहीं हुई। तो वो आकर कहने लगा, हज़रत आपने भी सूरह फातिहा पढ़ी, मैंने भी सूरह फातिहा पढ़ी, और आपने सूरह फातिहा पढ़ के मुझे पानी के ऊपर दम करके दिया तो मुझे शिफा मिल गई। मैंने उसको एक नहीं, दो नहीं, कई मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दी, लेकिन उसको शिफा नहीं मिली। आपने खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाया। आपने फरमाया ज़ुबान भी तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला वाली चाहिए। औलिया कामिलीन क्यों कामयाब हुए, आज उनका नाम क्यों रोशन है, आज उनका नाम क्यों बुलंद है, उनका मकाम बुलंद है, आज उनकी मज़ारात के ऊपर कितना रश होता है, अकीदतमंद किस कदर जाती हैं, सलामियाँ पेश करती हैं। क्यों करती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पाक और ताहिर कुरान और शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़िंदगी के ऊपर अमल किया, अल्लाह ने उनको कामयाबियाँ दी। फरमाया फिर अल्लाह ने सर्टिफिकेट अता फरमा दिया, मोहर लगा दी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वली वो हैं, ये औलिया वो हैं जिनको न खौफ है न डर है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो तकवे के ऊपर भरे हुए हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इस तरह यकीन पैदा किया करें, मोहब्बत से पैदा किया करें। एक लम्हे के अंदर अगर कोशिश फरमाएं कि एक लम्हे के लिए कुरान पाक की तिलावत करने वाले बने, कुरान को फॉलो करने वाले बने, कुरान के साथ रिश्ता कायम करने वाले बने, ज़िंदगी के अंदर इसको शामिल कर लें, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी के अंदर आसानियों के दरवाज़े खोल देगा, मोहब्बतों के दरवाज़े खोल देगा, राहत के दरवाज़े खोल देगा, सुकून के दरवाज़े खोल देगा, रिज़्क़ कुशादगी वाला अता फरमाएगा, गैबी इमदाद आपके शामिल हाल होगी। नाज़रीन मोहतरम, नियतें मैं आपको जो भी आपने नियत करनी है उस नियत के मुताबिक आपको फल मिलेगा। अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक तस्बीह आपने रोज़ाना की बुनियाद पर, एक ईशा की नमाज के बाद, एक सुबह की नमाज के बाद। अगर सुबह की नमाज के बाद पढ़ ली, 2 इकट्ठे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। अगर 2 नहीं पढ़ सकते, एक सुबह की नमाज के बाद पढ़ लें, एक ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें। अगर चाहें तो ईशा के बाद ये 2 इकट्ठे भी पढ़ सकती हैं। अव्वल आखिर 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ के साथ आपने हाज़रात की नियत के अंदर हर किस्म का परहेज़ लाजमी है, हर किस्म की तरक जलाली और जमाली परहेज़ होगा। अगर आप जिन्नात से दोस्ती करती हैं तो उसके अंदर इतनी परहेज़ की ज़रूरत नहीं। इसी तरह आमिल कामिल बनने की करते हैं तो उसके अंदर भी इतनी परहेज़ की ज़रूरत नहीं। अगर आप हर किस्म की मुश्किलात से निजात चाहते हैं, उसके लिए ये कर रही हैं, तो फिर तो आपको किसी किस्म की परहेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर शर्त ये है, अगर आप पढ़ेंगे वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया और बुलंद करते जाएंगे। आगे इन्ना मअल उसरी युसरा, तंगियों के बाद आसानियाँ। अल्लाह अकबर, हमारी बेवफाइयों पर वो कितना प्यार करती हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। अपने रब से लो लगाए, उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लो लगाए, फिर देखें ज़िंदगी के अंदर कितनी बहार आती है, खुशहाली आती है, सलामती आती है, तरक्की आती है, अमन आता है, सुकून आता है। जब ये नीयत लेकर चलेंगे तो इसके अंदर कोशिश फरमाएं, ये 11 से 21 दिन तक कर सकते हैं। अगर हाज़रात का कर रही हैं 11 दिन की नीयत से बैठेंगे, 11वें दिन अगर हाजिर नहीं होती 21 दिन तक ले जाएं। अगर 21 दिन के अंदर हाजिर नहीं होती 28 दिन तक ले जाएं और 30 दिन के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होगी। अगर आप आमिल की नीयत से बनती हैं 11 से 21 दिन कर सकते हैं। इसी तरह जिन्नात से दोस्ती की नीयत से करते हैं 11 से 21 दिन तक कर सकते हैं। इसी तरह आप हर मुश्किल को आसान करने के लिए करती हैं तो फिर 11 दिन ही काफ़ी हैं। यकीन कामिल के साथ करें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
بیل آئکن کو پریس کریں اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔